उद्धव ठाकरे, जो कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने साल 2019 में हो रहे एक इवेंट में निर्मला सीतारामन को ऑन स्टेज एक ऐसी बात बोली थी जिसे सुनकर इंडिया उनके सपोर्ट में आ गया था। जहां ऑन टेलीविजन उद्धव ठाकरे ने निर्मला सीतारामन को एक्सपोज कर दिया था। निर्मला जी, मैं सच कहता हूं, पहले तो मैं ये बजट वगैरह कुछ जानता नहीं था, मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है। कुछ साल पहले कोशिश की समझने की, लेकिन जब तक वो समझ में आती थी बात, तब तक आपका नेक्स्ट बजट आ जाता था। तो फिर मैंने क्या किया, क्योंकि एक पार्टी का चीफ हूं, जैसे बजट आ जाता है रिएक्शन तो देनी पड़ती है। तो मैंने शुरुआत की, एक दिन पहले ही रिएक्शन दे दूं। क्या है रिएक्शन, क्या है? निर्मला जी ने बजट पेश किया, आपकी रिएक्शन क्या है? कुछ नहीं, गरीबों को गरीब, अमीरों को अमीर करने वाला बजट, मिडिल क्लास को कुछ मिलने वाला नहीं है, जीडीपी गिरने वाला है, दूसरा क्या है, फिस्कल डिफिसिट हो। दीपक भाई, बरोबर है कि नहीं रिएक्शन? और साल 2024 में जो बजट आया है उसको देखकर ऐसा लगता भी है कि करंट गवर्नमेंट मिडिल क्लास को कभी अमीर नहीं होने देगी। और निर्मला सीतारामन, जो कि हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर है, उनके रहते मिडिल क्लास आदमी कभी इस ट्रैप से नहीं निकल पाएगा। अब हाल ही में निर्मला सीतारामन ने बजट अनाउंस किया है। अब अगर आपको बजट की वीडियोस देखना है तो यूट्यूब में ऐसी हजारों वीडियोस आ जाएगी जहां पे आप 2024 के बजट के बारे में अच्छे से जान सकते हो। Union Finance Minister Nirmala Sitharaman presented the Union Budget. अब आज मैं बजट क्या आया है, बजट किसके ऊपर आया है, ये सब के ऊपर वीडियो नहीं बना रहा हूँ। ये वीडियो पूरी तरीके से अलग होने वाली है, जहां हम ये बात करेंगे कि गवर्नमेंट ने जो बजट लाया है उसमें ये क्लियरली समझ आ रहा है कि गवर्नमेंट इन्वेस्टर्स के लिए आने वाले टाइम में बड़ा चैलेंजेस ला सकती है। जहां गवर्नमेंट ने LTCG, STCG और STT ये सभी टैक्सेस को बढ़ा दिया है और कई ऐसे बजट अनाउंस किए हैं जिससे स्टॉक मार्केट में काफ़ी फर्क पड़ सकता है। अब ये बजट स्टॉक मार्केट में और मिडिल क्लास को क्या इम्पैक्ट करने वाला है, गवर्नमेंट ने ऐसा बजट क्यों लाई है, जिसको देखकर ये क्लियरली समझ आ रहा है कि गवर्नमेंट इंडियंस को इन्वेस्टमेंट करने से रोक रही है। अब ये सब की वजह से स्टॉक मार्केट के फ्यूचर में क्या अफेक्ट होने वाला है। अब अगर आप भी एक इन्वेस्टर हो तो आपके लिए आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको सारी नॉलेज अच्छे से मिल सके। हे एवरीवन, अब 2024 बजट के बाद कई लोगों के अलग अलग रिएक्शंस हैं। The tax exemption which was around 7 lakhs in the new regime has been revised to 3 lakhs. The tax burden will again be falling on the middle class only. मोदी जी का जो विजन है सबका साथ सबका विकास, उन्हीं का जो प्रिंसिपल है वो बजट में दे सकते हैं। जो सैलरी क्लास है उन लोग को बहुत रिलीफ मिलेगी और न्यू स्कीम में भी टैक्सेशन का जो रेट चेंज किया उन लोग को भी रिलीफ मिलेगी। A false thing that they used to say previously. Also, this government said that they will create 2 crores of job, and in the last 5 years they will give 10 crore job, but it's not fruitful. You are seeing that how disparate the youths are. ना क्या कहते हैं, इन्होंने कैंसर जैसी कुछ दवाइयों पर जो है इन्होंने शुल्क माफ कर दिया है। बजट में कुछ बातें अच्छी हैं। अब ये सब तो होगा पब्लिक रिएक्शन, लेकिन जो इन्वेस्टर है उन सभी का सिर्फ एक ही रिएक्शन है कि वो लोग इस बजट से बिल्कुल भी खुश नहीं है। अब गवर्नमेंट ने गोल्ड में जो कस्टम ड्यूटी लगती है उसको काफी कम की है। जहां पहले सिर्फ 15% कस्टम ड्यूटी लगती थी, वहीं पर ये कम होकर 6% कर दी गई है, जिसकी वजह से गोल्ड के प्राइसेस भी काफी कम हो चुके हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ रियल एस्टेट में गवर्नमेंट ने इंडेक्सेशन हटा दिया है और जो 20% टैक्स पहले लगता था उसको कम करके 12.5% कर दिया है। अब आप सोचोगे कि टैक्स को तो 12.5% कर दिया है जो कि पहले 20% था, तो ये तो बहुत अच्छी बात हुई, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ने टैक्स जरूर कम किया, लेकिन उसके साथ साथ गवर्नमेंट ने इंडेक्सेशन हटा दिया है। अब आपको ये चीज एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। अब मान लो आपने आज एक प्रॉपर्टी खरीदी जो कि थी 10 लाख रुपए की। अब आज से 5 साल बाद आपने वो प्रॉपर्टी बेचने की सोची। अब आज से 5 साल बाद तो इन्फ्लेशन भी जरूर बढ़ेगा, तो वो इन्फ्लेशन के साथ साथ वो प्रॉपर्टी की वैल्यू 10 से 15 लाख रुपए हो चुकी है, जो कि उसमें 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा जो है वो इन्फ्लेशन का बढ़ चुका है। और आपने जो 5 साल बाद ये प्रॉपर्टी को बेचा तो आपने इस प्रॉपर्टी को 17 लाख में बेचा, मतलब आपने जो इन्फ्लेशन अमाउंट था उससे भी 2 लाख रुपए अपने प्रॉफिट में बेचा। तो पहले ऐसा होता था, जो पहले आपसे गवर्नमेंट 20% टैक्स लेती थी वो आपसे इंडेक्सेशन को मिलाकर लेती थी। अब इंडेक्सेशन वो चीज़ होती है जो आपके इन्फ्लेशन के साथ साथ जो अमाउंट बढ़ता है उसमें आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता इंडेक्सेशन की वजह से। मतलब आपने जो 10 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी थी उसको जो 17 लाख में बेचा है
तो आपका सिर्फ 2 लाख रुपए पे 20% टैक्स लगता था, और जो बाकी का 5 लाख रुपए है जो इन्फ्लेशन में बढ़ा है वो इंडेक्सेशन की वजह से उसमें कोई भी टैक्स नहीं लगता था। लेकिन अभी के टाइम में गवर्नमेंट ने क्या की है कि गवर्नमेंट ने इंडेक्सेशन हटा दिए। मतलब जो आपका इन्फ्लेशन का पैसा बढ़ रहा है, मतलब जो आपको 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी थी और आज से 3 या 5 साल बाद आपने वो प्रॉपर्टी को 17 लैक्स में बेचा, तो आपका पूरा 7 लाख रुपए में 12.5% टैक्स लिया जाएगा। अब आप खुद बताओ कि ये चीज़ सही है या फिर नहीं। पहले तो इंडेक्सेशन की वजह से जो इन्फ्लेशन में आपके पैसे बढ़ते तो उसमें आपके टैक्स नहीं लगता था, लेकिन अब जो कि इंडेक्सेशन हटा दिया गया है तो ये चीज़ में टैक्स भी लगना स्टार्ट हो चुका है। मतलब आपका जो इन्फ्लेशन का भी अमाउंट बढ़ रहा है उसमें भी अब गवर्नमेंट आपसे 12.5% टैक्स चार्ज करने ही वाली है। गवर्नमेंट हर उस सेक्टर में टैक्स बढ़ा रही है जहाँ पे कोई भी लोग बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। मतलब जहाँ पे जैसे कि रियल स्टेट है, रियल स्टेट से आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो, लेकिन गवर्नमेंट को ये चीज़ अच्छे से पता है, इसलिए गवर्नमेंट ये सब चीज़ों में टैक्स बढ़ा के जो लोगों का प्रॉफिट होने वाला है उसको कम करके अपनी खुद की जेब भर रही है। और सबको पता है कि रियल स्टेट आने वाले टाइम में काफी ऊपर जा सकता है, इसलिए गवर्नमेंट ये सब चीजों को देखकर अभी से ही इनडायरेक्ट टैक्स इसमें जोड़ना चालू कर चुकी है। और सेम गोज फॉर स्टॉक मार्केट। अब साल 2019 के बाद से स्टॉक मार्केट में बड़े अमाउंट में इन्वेस्टर्स का नंबर बढ़ चुका है, जहां ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और जब गवर्नमेंट ने ये नोटिस किया तो गवर्नमेंट ने इस पर भी टैक्स बढ़ा दिया। अब गवर्नमेंट ने देखा कि बहुत से इन्वेस्टर्स अब स्टॉक मार्केट में आ चुके हैं जहां वो एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट ने पिछले कुछ सालों में ऐसी टैक्स पॉलिसीज लाई जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स रुक गए। और अभी इस बार के बजट में भी गवर्नमेंट ने ऐसी टैक्स सिस्टम लाया है जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को काफ़ी नुकसान हो सकता है। अब वो मैं आगे वीडियो बताऊंगा कि ऐसे क्या क्या टैक्स चेंजेस किए गए हैं स्टॉक मार्केट को लेकर। अब ऐसा ही कुछ हुआ था आज से 3-4 साल पहले जब क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में बूम चल रहा था। मतलब जब आज से 3-4 साल पहले क्रिप्टो में एक बुलरन चल रहा था और इन्वेस्टर्स अच्छा प्रॉफिट बना रहे थे, और ये चीज़ गवर्नमेंट ने नोटिस करी और गवर्नमेंट ने अचानक एक टैक्स रूल लागू कर दिया जहां पे क्रिप्टो के प्रॉफिट में आपको 30% टैक्स गवर्नमेंट को देना होगा। और ये पूरी ही क्रिप्टो करेंसी के मार्केट को एक स्पेकुलेटेड कैटेगरी में डाल दिया गया। अब स्पेकुलेटेड कैटेगरी क्या होता है वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन आपको इस बार फिर बता दे रहा कि स्पेकुलेटेड कैटेगरी में आने के बाद आपको जो टैक्स देना पड़ेगा वो कंपलसरी हो जाएगा। अब जैसे कि बैटिंग ऐप्स में, फैंटेसी ऐप्स में ये सब चीज़ एक स्पेकुलेटेड कैटेगरी में होती है जहाँ पे आपको ये सब चीज़ों में हो रहे प्रॉफिट में कंपलसरी टैक्स गवर्नमेंट को देना ही होगा। और अभी थोड़े टाइम पहले ही जो स्टॉक मार्केट का डेरिवेटिव मार्केट है यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उसको भी गवर्नमेंट स्पेकुलेटेड कैटेगरी में डालने की सोच रही थी, लेकिन अभी तक ये चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। इसीलिए अगर फ्यूचर में ये चीज़ होती है तो मैं ज़रूर आपको अपडेट दे दूंगा। अब अभी हम सिर्फ स्टॉक मार्केट की बात करें तो गवर्नमेंट ने स्टॉक मार्केट में LTCG यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ा दिया है। जहां पहले ये टैक्स 10% लगता था वहीं इसको 12.5% कर दिया गया है और इसका टाइम पीरियड एक्सटेंड भी कर दिया गया। वो क्यों किया गया मैं अभी आपको बताऊंगा। उससे पहले SGST यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के बारे में भी जान लो, जहां पे पहले सिर्फ 15% SGST लगता था वहीं पे ये बढ़ के 20% कर दिया गया है। अब LTCG टैक्स यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का टाइम पीरियड पहले 1 साल का था। मतलब अगर आप 1 साल से ज़्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करते थे तो वो एक लॉन्ग टर्म कैपिटल कैटेगरी में आ जाता था और जिसमें आपको 10% LTCG गवर्नमेंट को देना होता था। लेकिन अब ये टाइम पीरियड को बढ़ाकर गवर्नमेंट ने 2 साल का कर दिया है। अब अगर 2 साल के लिए आप अपने पैसों को कहीं भी इन्वेस्ट करते हो, शेयर्स में या फिर म्यूचुअल फंड में, तो 2 साल से ज़्यादा इन्वेस्ट करने के बाद वो LTCG टैक्स उसमें अप्लाई होगा और आपको उसमें 12.5% टैक्स देना होगा। अब इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टर्स के बाद ज़्यादा पेशेंस नहीं रहता। लोग अगर इन्वेस्ट करते भी हैं तो महीने, 2 महीने, 3 महीने या फिर साल भर के लिए इन्वेस्ट करते हैं और साल भर से पहले ही वो अपनी इन्वेस्टमेंट को निकाल लेते हैं। अब गवर्नमेंट को ये चीज़ अच्छी तरह से पता है, इसलिए गवर्नमेंट ने STCG में 20% टैक्स लगाया है और LTCG में 12.5% टैक्स लगाया है और ऊपर से उसका जो 1 साल का टाइम पीरियड था उसको एक्सटेंड करके 2 साल कर दिया है।
अब इसलिए ये चीज़ किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से क्योंकि उनको पता है कि इन्वेस्टर्स ज़्यादा पेशेंस नहीं रख पाते, वो अपने पैसों को जल्दी ही निकाल लेते। इसलिए अगर कोई भी इन्वेस्टर 2 साल के पहले अपने इन्वेस्टमेंट को निकालता है तो वो STCG में आ जाएगा और उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो कि 20% है वो देना होगा। अब इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक और बड़ा चेंज किया है STT में। अब STT यानी कि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, अब ये STT डेरिवेटिव्स में यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में लगाया जाता है और गवर्नमेंट ने STT को भी बढ़ा दिया है। जहां पहले अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो तो आपको पहले उसमें STT 0.0625% देना होता था, लेकिन अब यही चीज़ को बढ़ाकर 0.1% कर दिया गया है। वहीं अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हो तो आपको उसको पहले STT फ्यूचर में 0.0125% देना होता था, लेकिन अब यही STT को बढ़ाकर अभी गवर्नमेंट ने 0.02% कर दिया है। अब साल 2022 के डेटा के हिसाब से ट्रेडर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। जहां 2019 में सिर्फ 7.1 लाख लोग ट्रेडिंग करते थे, वहीं 2022 में ये नंबर बढ़कर 45.2 लाख हो चुका है। अब ये नंबर अभी तक और ज़्यादा बढ़ चुका होगा। अब ये चीज़ गवर्नमेंट को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ट्रेडर्स के नंबर इंडिया में कितने ज़्यादा बढ़ चुके हैं और कई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ है जहां से ट्रेडर्स पैसा बना सकते हैं। लेकिन अब ये चीज़ गवर्नमेंट अच्छी तरीके से जानती है, इसलिए गवर्नमेंट हर एक अच्छे सेक्टर में, हर एक अच्छी चीज़ में जहां से आप मिडिल क्लास आदमी पैसा बना सकता है, वही सेक्टर में गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देगी। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये सब चीज़ों में भी टैक्स बढ़ाया है और अपना ही टैक्स के नाम पे प्रॉफिट कमाते जा रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है? अब सेबी के हिसाब से 10 ट्रेडर में से 9 ट्रेडर्स अपना लॉस करवाते हैं। अब गवर्नमेंट से जब ये क्वेश्चन किया गया कि आप ट्रेडिंग में इतना ज़्यादा टैक्स क्यों ले रहे हो, तो गवर्नमेंट का कहना था कि इंडिया में 10 में से 9 लोग ट्रेडिंग से पैसा गंवा देते हैं और वो ये चीज़ को कम करने के लिए टैक्सेस ले रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट का ये कहना है कि ट्रेडर्स टैक्सेस की वजह से ट्रेडिंग करना कम कर देंगे। अब आप ही बताओ ये बात का कोई सेंस बनता है या फिर नहीं? अब ये सब चेंजेस करने के बाद गवर्नमेंट ने एक और बड़ा चेंज किया जिससे इन्वेस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। अब बायबैक ऑफ शेयर्स के बारे में आपको पता ही होगा, जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। बायबैक ऑफ शेयर्स मतलब कंपनी अपने ही शेयर्स को बायबैक कर लेती है। अब इससे होता क्या है कि जो उस कंपनी के पहले से शेयर होल्डर्स हैं उनके शेयर्स की प्राइसेस और बढ़ जाती है। बायबैक ऑफ शेयर्स के टैक्स के मामले में गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी चेंज किया गया है। अभी कंपनी से बायबैक ऑफ शेयर्स पर जो पैसे मिलते थे वो शेयर होल्डर्स के हाथ में ही जाते थे, सेक्शन 1034A के अंडर एक्सटेम्प्ट किए जाते थे। लेकिन कंपनी को बायबैक के अमाउंट पे फ्लैट 20% प्लस 12% सरचार्ज और 4% सेस टैक्स देना पड़ता था, जो बायबैक के अमाउंट से रिड्यूस कर दिया जाते थे। अगर कंपनी ने कोई प्रीमियम एक्सेट्रा रिसीव किया है, बायबैक पर इफेक्टिव रेट अभी 23.296% है, तो भले ही शेयर होल्डर्स को अपने पॉकेट से कुछ नहीं देना पड़ता, लेकिन वो इनडायरेक्टली 23.296% का कॉस्ट इनकोर करता है बायबैक के लिए, चाहे उसका स्लैब रेट कुछ भी हो। ये रेट ज़्यादा ही कहलाएगा, जो इवन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर लिस्टेड शेयर्स के लिए लगता है। फाइनेंस मिनिस्टर ने ये प्रपोज किया है कि बायबैक शेयर्स पर टैक्स लगाने की जो प्रेजेंट स्कीम है उससे ख़त्म कर दिया जाए। उन्होंने ये चीज़ सामने लाई है कि कंपनीज को अब बायबैक ऑफ शेयर्स के रिस्पेक्ट में कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो अमाउंट बायबैक ऑफ शेयर्स के अगेंस्ट रिसीव होता है उससे शेयर होल्डर्स के हाथ में एज अ डिविडेंड देना चाहिए। और जो इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए एप्लीकेबल स्लैब रेट पर टैक्स लगाया जाएगा। और क्योंकि अब ये सब अमाउंट एज अ डिविडेंड ट्रीट हो रहा है, मतलब ये जो बायबैक ऑफ शेयर्स के जो अमाउंट है उसको एज अ डिविडेंड ट्रीट किया जा रहा है, इसलिए इन शेयर्स को एक्वायर करने का कॉस्ट बायबैक अमाउंट के अगेंस्ट क्लेम नहीं किया जा सकेगा। प्रपोजल के थ्रू अगर आप बायबैक अमाउंट जो डिविडेंड ट्रीट हो रहा है उसके अगेंस्ट कोई एक्सपेंडिचर क्लेम नहीं कर सकते हो। ये प्रमोटर शेयर होल्डर्स को एडवाइजली अफेक्ट करेगा जो हायर टैक्स स्लैब्स में हैं और उन्हें कंपनी के थ्रू पे किया गया टैक्स से काफ़ी ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। अब ये सभी चेंजेस से अभी इंस्टेंटली मार्केट में कोई ज़्यादा हमें फ़र्क नहीं देखने को मिल सकता, लेकिन इसका इम्पैक्ट फ्यूचर में काफ़ी हो सकता है। जैसे कि लोगों के बीच जो अवेयरनेस थी इन्वेस्टमेंट को लेकर, जैसे हर कोई इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहा था, अब शायद उतनी अवेयरनेस ना रहे।
मतलब जिन्होंने अपने माइंडसेट में बना के रखा था कि आज नहीं फ्यूचर में वो इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देंगे, तो उनके माइंडसेट अभी के टाइम में चेंज हुआ होगा। और जो लोग स्टॉक मार्केट में आने की सोच रहे होंगे, जो लोग ट्रेडिंग करने की सोच रहे होंगे, हो सकता है कि उनमें से कई लोग अब अपना प्लान चेंज कर चुके होंगे। और पहले जो लोग इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छी वेल्थ बना सकते थे, अब शायद वो लोग इन्वेस्टमेंट करके अपनी वेल्थ नहीं बना सकते, क्योंकि गवर्नमेंट ये चाहती ही नहीं है। गवर्नमेंट आपकी अच्छी वेल्थ बनने ही नहीं देना चाहती। जहां से जिस सेक्टर से आप अच्छा पैसा बना सकते हो, जहां से आप अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, वहां पे गवर्नमेंट भर भर के टैक्स ले रही है। इसीलिए कई लोगों का माइंडसेट ये सब चीज़ों को देखकर चेंज हुआ होगा। अब इन सभी चीज़ों को लेकर आपके क्या व्यूज़ हैं, आप ये कमेंट्स में ज़रूर बताना। अब ये इंडिया के ओवरऑल टैक्स सिस्टम को लेकर मैंने ऑलरेडी अपनी 2 वीडियो बना चुकी है, जिसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था। वहाँ मैंने डिटेल में क्लियरली समझाया कि इंडिया में टैक्स सिस्टम किस तरीके से काम करता है। इसलिए अगर आपको वो जानना है तो स्क्रीन में आ रही दोनों वीडियो को आप क्लिक करके देख सकते हो। So that's all in this video. Please drop a like if you find this video helpful and dislike it if there was any mistake. So bye bye and have a great life.